क्लास में से एक आमदार बन गया, तो मैं आपके घर का आमदार हूं, मैं आपके वर्क का आमदार हूं, अभी आप मुझसे कैसे काम ले सकते? आप मुझसे लीजिए। मैंने उनको सबसे अच्छा मेरी अनाड़ी भाषा के अंदर उदाहरण दिया कि भैंस का बच्चा मर जाता है, अब भैंस तो नहीं बेच सकते, अब दूध कहां से देंगे, तो उसके अंदर भूसा भर के उसको सजा हो जाके रखते और वो भैंस को याद दिलाते कि तेरा बच्चा है, और वो भैंस वो बच्चा देखकर दूध देती। तो मैंने वैसा मैं तुम्हारे लिए बछड़ा हूं, मेरे को जिसके सामने रखना है रखो, और जितना दूध धोना है धोते रहो। अब ये इसमें तुम्हारी गलती रहेगी कि तुमने कितना दूध धोए, आधा लीटर धोए कि 1 लीटर धोए, कि तुम्हारा अपना प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन मैं तैयार हूँ वो सब बनने के लिए। मैं इसलिए भी तैयार हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि मेरे शहर में समस्याएं बहुत हैं। हमने यहाँ जात पात के राजकारण के चक्कर में, इसके पहले गलत फहमियों के चक्कर में ऐसे लोगों को चुनकर दिया, या ऐसी व्यवस्था यहाँ बन गई कि यहाँ पर विकास को लेकर कभी कंपटीशन ही नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा आदमी करके चुनकर आ जाए, मेरी पार्टी का आदमी चुनकर आ जाए, इस बात को ओढ़ लगी थी। और लाला जी एक ऐसे व्यक्तिमत्व थे कि लाला जी के सामने मुझे नहीं लगता कि मैं वो छोटा आदमी हूँ, उनकी शान में कुछ मैं बोल सकूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब लाला जी की बात निकल गई, तो मैं आपको बता दूं बशीर जी कि यही ग्राउंड है, यही लाला जी, जब मैं इलेक्शन 2019 का हारा, उसके 2 महीने के बाद में शादियों का सीजन शुरू हुआ था, मैं एक शादी में आया था। शादी में आने के बाद में लाला जी को ये अपने जो पत्थर लगे उसके एक साइड में मेरी लाला जी की मुलाकात हुई। तो लाला जी ने मेरे को बोले, यार तू कहाँ है, किधर दिख नहीं रहा? तो बोले, मैंने बोला लाला जी थोड़ा काम वाम में था। तो बोले इलेक्शन हार जीत लगी हुई रहती, तो ऐसा घर में बैठने का नहीं, बाहर निकल, और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में आने वाला चुनाव में लड़ने वाला नहीं। तो इसी ग्राउंड में लाला जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। हाँ, और दूसरी बात कि ये बात सही है, बशीर जी ने कहा कि जब मैं पहली निधि, मेरे को 3 करोड़ रुपए निधि एक सैंक्शन हुई थी, बाला साहब थोरात ने अकोला विकास के लिए मेरे को 3 करोड़ रुपए दिए थे। अब वो सत्ता परिवर्तन होने के बाद में वो मेरी निधि जब्त की गई, उस पर रोक लगा दी कि वो निधि मेरी हटा दी। तो वो बात भी लाला जी को लगी कि भाई इसको 3 करोड़ मिले थे, ये निधि भी हमारी सरकार ने छीन ली, ये आमदार भी मरने वाला था, मैंने इसका आमदार पर छीन लिया। तो लाला जी को कहीं ना कहीं मुझ पर दया आई। एक दिन मुझको बुलाया कि भैया 5 करोड़ रुपए आए हुए हैं, ये 2.5 करोड़ के काम तुम्हारे तरफ से सुझाव, और कहाँ लगता तुम खर्चा करो। तो फिर मैंने बोला लाला जी भंगार बाजार का रोड बहुत खराब है। तो भंगार बाजार का वो रोड था, भगतवाड़ी का एक रोड सैंक्शन होकर पड़ा है, 1.5 करोड़ रुपए का रोड है भगतवाड़ी का, यानी कब्रस्तान से लेके तो गोरेगांव मंदिर तक वो एक रोड है, एक अपना ये रोड था। तो लाला जी ने बोले ठीक है भैया, साजिद जैसा बोलता वैसा काम ले लो। अब मैं लाला जी उसका ओपनिंग आपको करनी होगी। तो मेरे को लाला जी के शब्द याद आ रहे। लाला जी बोले कि ओपनिंग में तो मैं रहूंगा नहीं, तूने कर लेना जाके ओपनिंग। देखो, और जिस दिन लाला जी का देहांत हुआ और हम लोग मैयत के लिए जा रहे थे उनके वहां पर अंतिम संस्कार के लिए, तो उसी दिन उसकी हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सत्कार वो बड़ा है जहाँ पे तुम्हारे अपने करे। देखिए ये पॉलिटिकल सत्कार है, मैं जो सत्कार जो मान रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बुला के जो मान सम्मान मिल रहा है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये एक अपनापन है जो आप लोगों ने मुझे देने की कोशिश की है। आप लोगों को ऐसा लगा कि हम में से भी कोई आमदार हो सकता है, तो हमने भी उसका जश्न मनाना चाहिए। मैं जो, यही देश का संविधान है। एक तांगा, ऐसा मोदी जी अगर चाहे बेचने वाले या प्रधानमंत्री बन सकते, तो अकोले का तांगा हटाने वाले का बेटा भी आमदार बन सकता। यही कांग्रेस की यही तो लड़ाई है। पार्टी को एकीकृत किया, यहाँ भी करने की कोशिश की। पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास में आमदार भी था, खासदार भी था, अकोला महानगर पालिका भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विकास को पे तमाचा लगाया और मुझे वोट दिया। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मुझ जैसे आदमी को बदनाम करते गए मेरे झगड़े जो थे, मैंने जो झगड़े किए हूँ महानगर पालिका में, मैं आपको भी क्लियर कर दूं कि मेरे को बहुत बदनाम किया गया कि मैं झगड़ाउला आदमी हूँ। मेरा अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अकोला सिटी छोड़ो, अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ने आज तक जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखाई, एक सादी एनसी मेरे नाम से दाखिल नहीं है। हाँ, कलेक्टर ने मेरे पे केस किया, कमिश्नर ने किया, नलों के ऊपर जो नलों में पानी नहीं, उस पर मीटर लगाए जा रहे, मैं उसके लिए लड़ा, मैं यहाँ की व्यवस्था के लिए लड़ा। 15 करोड़ रुपए हमने लाए थे, उसका ओपनिंग भाजपा ने करी, कोई बात नहीं, रोड बन गया, लेकिन भ्रष्टाचार जो हुआ मैं उसके लिए लड़ा। एक कलेक्टर ने ऑडिट करवाया, वो ऑडिट का आज तक कोई पता नहीं, हम उसी के लिए लड़े। तो ये लड़ाई थी मेरी। मैं कोई दादागिरी वाला आदमी नहीं कि मेरे को 3-4 गुंडे पाले हुए हैं कि वो पूरा कपड़ा बजाते, लेकिन यहाँ का हफ्ता वसूली करते हैं, मुझे पैसे लाके देते। मेरा वो झगड़ा है ही नहीं। मेरा पालिका में आपने मुझे चुनकर दिए, तो उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा,
और आज भी महानगर पालिका में 4 दिन में एक बार नल आते हैं यहाँ पे अपने आप। हाँ, बताओ मेरे को ये व्यवस्था है। और आप लोग समाज के वो हिस्सा है, एक बहुत जवाबदार व्यक्तियों के सामने आज मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे मेरा स्वागत ही करना चाहते हैं, मुझे मान सम्मान ही देना चाहते हैं, तो मैं ही चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव के टाइम पे महानगर पालिका के चुनाव में महानगर पालिका हमारे हाथ में, ताकि मैं यहाँ इंसाफ कर सकूँ। देखो, मैं आमदार तो बन गया, लेकिन बदकिस्मती मेरी है कि मैं विपक्ष का आमदार हो गया। मेरा एक लिमिटेड कोठा हो गया। मेरी बहुत तमन्ना थी शहर को मैं ऐसा बनाऊं, मैं वैसा करूं, आज भी करूंगा। जो कुछ भी हो, मैं जितनी निधि लाने की कोशिश करूंगा वो करूंगा। वो भले 1 नंबर से आए या 2 नंबर से आए, लेकिन आएंगी निधि जरूर। मुझे मालूम है निधि कहाँ कहाँ से आ सकती है। मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं लेके आऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और आज ही हमने पूरा खंगाला निकाला तो एक बड़ी अमाउंट सामने आई। बड़ी अमाउंट की एक निधि मिलने वाली है अकोला शहर को, जो मेरी आमदनी की नहीं है। यहीं पैसा पड़ा हुआ था, हमने यहीं से जमा किया। जो अमाउंट बच जाती है काम करते करते, जो एक्स्ट्रा अमाउंट, इनको मालूम है, ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तुम जो रकम छोड़ देते हैं वो रकम जमा करके कर करके हमने 3 करोड़ रुपए तुम्हारे डिपार्टमेंट में निकाले। अब उसके लिए मैं बम्बई जा रहा हूँ नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास में कि साहब ये डिपार्टमेंट में 3 करोड़ रुपए पड़े हैं, मेरे मतदार संघ की ये अवस्था है, मैं चाहता हूँ कि आप ये रोड ये नाली बनाने के लिए मुझे दो। मैं इसलिए बोल के जा रहा, कल को उन्होंने नहीं दिए तो आपको मालूम पड़ना कि मैं तो प्रयत्न कर रहा हूँ, ये लोग नहीं काम देना नहीं चाहते मेरे। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ में बम्बई जा रहा हूँ ये चीज को लेकर कि भाई जो कुछ भी होगा ये अमाउंट पड़ी है मेरे वार्ड में, कहीं मेरे एरिया में खर्चा हो जाए।